राधे राधे। मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ मनीषा गुप्ता में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे फिंगर और थंब एक्सरसाइजेस के बारे में। हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हम बहुत सारे फाइन मूवमेंट्स फिंगर और थंब की मदद से करते हैं, जैसे कि ईटिंग, राइटिंग, होल्डिंग डिफरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिंगर और थंब स्टिफनेस का रीज़न कोई भी इंजरी या ट्रॉमा जैसे कि मसल इंजरी, नर्व इंजरी और फ्रैक्चर्स और एनी डिसलोकेशन, आर्थराइटिक चेंजेस इन स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स और इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें कि फिंगर और थंब में स्टिफनेस आ जाती है। इस कंडीशन में हम किस तरीके से एक्सरसाइजेस, घर पर एक्सरसाइजेस करके अपनी फिंगर और थंब को मूवमेंट दे सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज कर सकते हैं, वही हम आज देखने जा रहे हैं। ऑर्थोपेडिक कंडीशंस स्पेशली रिस्ट फ्रैक्चर में फिंगर और थंब स्टिफनेस आना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि प्लास्टर में मोस्टली हैंड को कवर किया जाता है। हैंड प्लास्टर के अंदर 1 महीने तक या करीब कई बार 1.5 महीने तक इमोबलाइज हो जाता है और इसकी वजह से फिंगर और थंब में स्टिफनेस आ जाती है। जब जॉइंट्स मूव नहीं करते हैं तो ये स्टिफ हो जाते हैं। तो आज हम थंब और फिंगर की एक्सरसाइजेस सीखने जा रहे हैं जिससे कि फिंगर और थंब स्टिफनेस को कम किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं थंब एक्सरसाइजेस से। देखिए, सबसे पहले थंब एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज है थंब एक्सटेंशन एक्सरसाइज। तो इसमें आप सबसे पहले अपनी चारों फिंगर्स को इस तरीके से बेंड करिए और थंब को अपनी फिस्ट मतलब अपनी मुट्ठी से बाहर रखिए इस तरीके से। अब थंब को एक्सटेंड कीजिए और इसको होल्ड कीजिए 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन स्लोली रिलैक्स। इस तरीके से आपको हर एक्सरसाइज को 10 टाइम्स करना है और हर एक्सरसाइज में 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। एक्सरसाइजेस ऑलवेज थ्राइस इन अ डे, मतलब 3 बार करना है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम। तो सबसे पहले एक्सरसाइज हमने थंब एक्सटेंशन एक्सरसाइज की, इस तरीके से होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए एंड देन रिलैक्स। इसके बाद है सेकेंड एक्सरसाइज थंब रोटेशन। इसमें हम धीरे धीरे थंब को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही डायरेक्शंस में 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से सेकेंड एक्सरसाइज एंड नाउ थर्ड एक्सरसाइज। थंब की लास्ट एक्सरसाइज जिसे कि काउंटिंग करना कहते हैं, जिसमें कि थंब से हम काउंट करेंगे फिंगर्स पर 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1। हर फिंगर को हमें काउंट करना है 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1 मीन्स हर फिंगर को आपको काउंट करना है। और जैसे जैसे आप लिटिल फिंगर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको दिक्कत आएगी। जिनको थंब में स्टिफनेस है उनको धीरे धीरे ही लिटिल फिंगर तक वो लोग रीच कर पाएंगे। और इवन आप स्लाइड भी कर सकते हैं फिंगर्स पर, कुछ इस तरीके से आप स्लाइड करके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये हुई थंब की तीनों एक्सरसाइज जिससे कि थंब स्टिफनेस को कम किया जा सकता है। फिंगर स्टिफनेस में पेशेंट को बेसिकली अपनी फिस्ट मतलब मुट्ठी बांधने में दिक्कत आती है, किसी भी चीज़ को होल्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मान लीजिए अगर पेशेंट केवल इतना ही अपनी फिंगर्स को बेंड कर पा रहे हैं तो अपनी दूसरे हाथ की मदद से धीरे धीरे अपने इस हाथ से इस तरीके से वो अपनी फिंगर्स को बेंड कर सकते हैं। जब आपकी फिस्ट बनने लग जाए, कुछ इस तरीके से आपकी फिस्ट बनने लग जाए, तब आप बॉल स्क्वीजिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। फिंगर एक्सरसाइजेस के लिए हम यूज़ करेंगे बॉल का, और बॉल 2 तरीके की हो सकती हैं। एक तो ये जेल बॉल है, ये जेल बॉल बहुत ही सॉफ्ट है, जेल बेस्ड बॉल है, जेल से बनी हुई होती है और बहुत ही सॉफ्ट है। इसके अलावा ये थोड़ी कॉस्टली होती है। आप इस तरीके की स्माइली बॉल भी कहलाती है, ये स्माइली बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पॉन्ज से बनी हुई है और टाइनोर की ये बॉल है। इवन किसी भी टॉय शॉप पर भी आपको इस तरह की बॉल अवेलेबल हो जाती है।
तो आपको किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, आपको बॉल को इस तरीके से होल्ड करना है, अपनी फिस्ट में, अपनी मुट्ठी में इस तरीके से होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे अपनी मुट्ठी को बांधने की कोशिश करनी है कुछ इस तरीके से। और जहाँ तक आपकी मुट्ठी बंध रही है वहाँ तक इसको होल्ड करके रखना है। 10 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन स्लोली रिलैक्स। दोबारा से 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड। पहले बॉल को स्क्वीज करेंगे एंड देन वी हैव टू होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। तो इस तरीके से आप बॉल का यूज़ करके अपनी फिस्ट बना सकते हैं अपनी, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकें। नाउ फिंगर एक्सटेंशन एक्सरसाइज। आपको अपनी फिंगर्स को पूरी तरीके से खोलना है और कंप्लीटली एक्सटेंड करके होल्ड करना है 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अगेन 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। मान लीजिए आपकी चारों उंगलियां एक साथ स्टिफ नहीं हुई हैं और आपकी कोई भी एक ही उंगली है जो स्टिफ हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप केवल एक उंगली को भी आप मूवमेंट कर सकते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले ऊपर वाला जॉइंट बेंड करें एंड देन स्लोली नीचे वाला जॉइंट भी बेंड करें। कुछ इस तरीके से आप फिंगर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, या कई बार 2 फिंगर्स को मिलाकर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिससे कि दोनों ही फिंगर बैंड होने लग जाएं और एक्सटेंड होने लग जाएं। तो फिंगर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों एक्सरसाइजेस करके भी आप फिंगर्स के स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं। अगर आप रिटन वर्क करते हैं और आपको पेन होल्ड करने में दिक्कत आ रही है तो आपको इस तरीके से एक ग्रिप वाली एक्सरसाइज करनी होगी, जिसमें आपको आपकी फिंगर और थंब दोनों के टिप को मिलाकर स्ट्रांगली होल्ड करना होगा। दोनों के टिप को स्ट्रांगली होल्ड करना होगा और इतना आपको टाइटली होल्ड करना है कि आप दूसरे हाथ की उंगली से इस ग्रिप को अगर खोलने की कोशिश करेंगे तो ये ग्रिप आपकी नहीं खुलनी चाहिए, तभी आप पेन को होल्ड करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ एक्सरसाइजेस करके फिंगर स्टिफनेस और थंब स्टिफनेस को कम कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिंगर और थंब स्टिफनेस को दूर करने के लिए घर के छोटे मोटे काम भी बहुत यूज़फुल होते हैं। आप घर के छोटे मोटे काम जैसे कि कपड़ों की तह बनाना, लिखना, डिफरेंट साइज़ के ऑब्जेक्ट्स लाइक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, बड़ी बॉल को पकड़ना, छोटी बॉल को पकड़ना, ग्लास को पकड़ना, पेन को पकड़ना, इस तरीके के छोटे छोटे काम अपने घर पर करके आप धीरे धीरे अपनी हैंड स्टिफनेस को और भी कम कर सकते हैं। तो जिन लोगों को फिंगर और थंब स्टिफनेस होती है उन लोगों को अपने अफेक्टेड हैंड को यूज़ में लेना चाहिए, जिससे कि स्टिफनेस जल्दी से जल्दी दूर हो। आई होप जिन लोगों को फिंगर और थंब स्टिफनेस है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप एक्सरसाइजेस कीजिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। इसी कामना के साथ धन्यवाद।